निकालेंगे। तो स्मारिका जो हमारा जो कार्यक्रम हुआ था, रजिस्ट्रेशन के उपलक्ष्य में एक स्मारिका का प्रकाशन किया जाए, जिसमें ट्रस्ट की स्थापना के उद्देश्य, संविधान, क्रियाकलापों तथा का समावेश हो तथा समाज के सदस्यों द्वारा स्वरचित मौलिक रचनाओं का प्रकाशन किया जाए। इस स्मारिका के प्रकाशन हेतु एक संपादकीय समिति का गठन निम्न सदस्यों के रूप में किया गया, जिसकी सलाहकार मंडल में श्री सुरेंद्र सिंह, श्री हरकेश जी, श्री यदुराज सिंह, श्री भागीरथ जी, श्री नैनीचंद जी, श्री गोपाल सिंह जी, श्री सुखराम जी, श्री मोहनलाल जी एमजी, डॉक्टर PS मीना। इसमें पांचवा प्रस्ताव था फुटकर खर्चों के लिए नकद राशि रखने तथा वाउचर स्वीकृत करने से संबंधित। प्रस्तावित किया जाता है कि संस्था के विविध फुटकर खर्चों के लिए कोषाध्यक्ष किसी भी समय अपने पास अधिकतम 5000 नकद रख सकता है। 5000 रुपयों के अलावा सकता है 5000 रुपये तक के खर्चों से संबंधित वाउचर पर अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, स्वयं सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं के हस्ताक्षर वाउचर पास करने हेतु अनिवार्य होंगे। ये भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्तावित खर्चों के बिल पास करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है कि ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति द्वारा 5000 रुपये से अधिक के खर्चों के बिल पास करने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। 5000 रुपये से अधिक के खर्चों हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पास करना अनिवार्य होगा तथा 5000 से अधिक खर्चों का भुगतान चेक द्वारा करना अनिवार्य होगा। ये प्रस्ताव भी स्कूल स्टाफ में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी स्कूल अखाड़ी। इसके बाद में जैसा कि इस मीटिंग में रखा गया, हमने स्मारिका का प्रकाशन किया और हमने ये कोशिश की कि हमारी स्मारिका की कॉपियां हैं जो जिनको पहले के लिए। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो क्वार्टरली मीटिंग थी वो नवंबर महीने में जो ड्यू थी, उनमें सबसे पहले ये हमारा एक दुखद समाचार हमें उससे प्राप्त हुआ था कि हमारे समाज की एक संस्था है राष्ट्रीय मीना महासभा, उसके राष्ट्रीय मुख्य महासचिव थे श्री शंभूला जी, वो उनका सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। तो उनके लिए संस्था ने जो शोक प्रस्ताव पास किया और उनके लिए कंडोलेंस मैसेज भिजवाया। इसके बाद में मीटिंग जो स्टार्ट हुई उसमें निम्न प्रस्ताव लगे। गरीब आदिवासी विद्यार्थियों को जो निश्चित अभ्यास पुस्तिका वितरण किया गया, उसमें क्योंकि जो इकोनॉमी मेजर से हमने 500 की जगह 1000 पुस्तिकाएं नोटबुक्स छपवा लिए गए। 574 नोटबुक्स संस्था ने अपने पास रखी है, जिनका वितरण भविष्य में किसी 5744 रुपये का भुगतान करने का अनुमोदन प्रस्ताव रखा गया, अनुमोदन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया। स्मारिका का जो वितरण है उसके बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ। उसके लिए हमने जो कमेटियाँ बनाई, कुछ लोगों को नॉमिनेट किया कि वो है हमारे जो उसमें जो डॉक्टर साहब ने जो इलाज दिया, उसके अलावा संस्था ने वहाँ पर करीब ये भी हमने रखा था कि इसको एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो उसमें सभी सदस्यों से इसका अनुमोदन करवाया जाए। तो ये प्रस्ताव इस तरीके से था। मैं अपने जो प्रेजेंटेशन के बाद में आप सबसे इसके बारे में विचार प्रस्तावित किया जाता है कि आदिवासी मीना समाज कल्याण ट्रस्ट सूरत, जिसका कार्य क्षेत्र वर्तमान में सूरत जिला है, उसे बढ़ाकर समस्त गुजरात कर दिया जाए। इस प्रस्ताव का कार्यकारिणी सर्वसम्मति से अनुमोदन करती है तथा इसकी स्वीकृति ट्रस्ट की वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों से ली जाएगी तथा आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा था वार्षिक साधारण सभा की तिथि तय करने का। तो कार्यकारिणी के सभी सदस्य इस पर सहमत होते हैं कि समस्त गुजरात के अलग अलग क्षेत्र से मीना समाज के सदस्यों को वार्षिक बैठक में आमंत्रित करने पर सहमत होते हैं। सभी कार्यकारिणी के सदस्य 17 अप्रैल को वार्षिक बैठक की तिथि तय करने पर सहमत होते हैं। जैसा इस प्रस्ताव में रखा गया था कि हम समस्त गुजरात का रखेंगे, लेकिन उसके बाद में हमें सदस्यों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। आज की बैठक में जो उस दिन बैठक हुई थी उसमें हमारे समाज के श्री शनि सुंदरलाल मीना
जो कि सूरत में व्यवसाय करते हैं वो उपस्थित हुए और उन्होंने ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता ग्रहण की तथा कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों के सामने समाज का भवन बनाने हेतु जमीन उपलब्धता कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि समाज के भवन हेतु लगभग 2.5 बीघा जमीन सूरत के आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध कराएंगे। उक्त जमीन ट्रस्ट के कार्य काम स्वरूप देंगे और भवन बनाने में भी यथासंभव मदद करेंगे। समिति के सदस्यों ने ताली बजाकर उनका हार्दिक धन्यवाद। मुख्य अतिथि श्री रमन भाई पाटकर, डॉक्टर बहादुर सिंह जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, GM रावत, सरपंच श्री मीना साहब। श्री रमन भाई पाटकर का स्वागत करते हैं। श्री भवानी सिंह जी आप दे सकते हैं। हमारे संस्था के बारे में कुछ जानना चाहे तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जैसा पहले जसराम जी ने से पहले बताया था, तो आपके व्यूज आमंत्रित हैं। बताया था कि हमारा जानना चाहे कि हमारा जो इसका निर्वाचन या इसके इलेक्शंस कराए जाए 1 साल के लिए मात्र कराया जाए या 2 साल का, क्योंकि पहले अभी तक ये नॉमिनेटेड हमारी कार्यकारिणी है और इस कार्यकारिणी को यथावत रखना चाहते हैं या आगे इलेक्शन कराना चाहते हैं। इस बारे में आपसे एक सवाल पूछा गया था। मैं समझता हूँ कि आप अभी आपके व्यूज इस पॉइंट पर दे सकते हैं। कुछ नया विचार? मैं समझता हूँ सभी साइलेंट है, तो एक नई बॉडी लेके आए जिसमें कि लोग अपने काम जो है वो इस संस्था का काम जोर शोर से आगे बढ़ा सकें। तो सभी सदस्यों को माइक वाले से मेरा अनुरोध है कि वो एक दो माइक और वो तो संस्था के सभी सदस्यों के बीच में जिसको भी बोलना है या तो यहाँ आकर के भी अपने विचार प्रकट कर सकता है और माइक के बिना भी यदि बोलना चाहे। फी के रूप में 6477 रुपया प्राप्त हुआ और ये जो फंड हमारा बैंक में है तो बैंक इंटरेस्ट के रूप में हमें 1965 रुपये प्राप्त हुए। इस तरीके से हमें कुल आवक टोटल इनकम जो है वो 3,08,42 रुपया फिस्कल ईयर 2009 के 2009-10 में 3,08,42 रुपया प्राप्त हुआ। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हुआ हमारा, नोटरी को देना, जिनके की बिल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, नोटरी वगैरह को जो देने का, वो 1800 रुपया 1,800 रुपया उसमें खर्च हुआ। जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमने वलसाड़ में आयोजित किया था उस पर 35,680 रुपये का खर्चा है।